हम आज आपसे बात कर रहे हैं। कभी आपने सोचा है कि ज़मीन मार्केटिंग या ज़मीन.com जो है वो इतनी हाइप पे कैसे चलेगी, या आपने कभी इस चीज़ पे गौर किया है कि ज़मीन.com जो है वो इतना बड़ा अपना एम्पायर कैसे खड़ा कर पाई है? आए चलें आपको आज इसके बारे में बताते हैं। पहली बात तो ये कि इन्होंने बाई फ्रॉड करके बनाया। ठीक है, फ्रॉड इन्होंने कैसे किया है? इन्होंने कुछ टेक्निक्स यूज़ की और कुछ फ्रॉड्स किया है। मतलब ये है कि इन्होंने एक पोर्टल ऐसा बनाया कि जिसके ऊपर प्रॉपर्टी के हवाले से जो है वो कुछ चीज़ों को जो है वो परचेज़ किया जाए। उसके अंदर ज़मीन.com ने क्या किया कि कंपनीज जो क्लाइंट्स के लिए चाहती थी, क्लाइंट चाहते थे जिस कंपनीज़ के लिए कि उनको सर्च करने के लिए, तो इनको पता लग जाता था कि ये कंपनीज़ को जो है वो सर्च किया जा रहा है या इस प्रोडक्ट को ज़्यादा सर्च किया जा रहा है, जो कि इनके पास टोटल हिस्ट्री जाती थी, इनके पास टोटल डाटा जाता था। तो ये उस क्लाइंट को ग्रैब कर लेते थे, उस प्रोजेक्ट को जाके उस प्रोजेक्ट के साथ डील कर लेते थे कि ये आए आपके साथ हम डील करते हैं, हम आपका प्रोजेक्ट टोटली सेल आउट करेंगे, क्योंकि उस क्लाइंट की ज़्यादा डिमांड जो होती थी इनके प्रोजेक्ट के वाले से वो होती थी। तो अगला पर्सन जो होता था वो जब डायरेक्टली वो भी इस चीज़ में आता था कि ज़मीन मार्केटिंग अगर कह रही है वो सेल आउट कर देगी तो शायद मेरे भी वो कर दे। तो इस तरह से इन्होंने एक तो प्रोजेक्ट अपने हैंडओवर करना शुरू किया, अपने टेक ओवर करना शुरू किया और कहा जी मेंटेनेंस हमारी होगी, आगे सर्विसेज हमारी होंगी और हम इस चीज़ को देखेंगे। दूसरा इन्होंने जो मेन चीज़ की वो ये किया कि इन्होंने अपने साथ में प्रोजेक्ट भी खड़े कर दिए। अगर कोई क्लाइंट अगर किसी और प्रोजेक्ट के बारे में सर्च कर रहा है तो इन्होंने उस क्लाइंट को अपना एक प्रेजेंस दिखाना शुरू कर दिया, अपनी एक मीडिया जो है वो दिखाना शुरू कर दिया, उसके माइंड को जो है मैनिपुलेट करने की कोशिश की कि ताकि वो इनके प्रोजेक्ट की तरफ आए, और काफ़ी हद तक ये इस चीज़ को करने में कामयाब भी ले, क्योंकि ओवरसीज़ में जितना भी क्लाइंट था सारा ज़मीन.com पे बैठ के हर चीज़ देखता था। तो इन्होंने ग्रैब किया उसके क्लाइंट्स का डाटा जो उनके पास आता था, इन्होंने उस चीज़ को ग्रैब करके अपने पास जो है इस चीज़ को करने के लिए इन्होंने फ़ौरन तौर पर इस्तेमाल किया, जिसपे ये इतने बड़े जो है इस पॉइंट ऑफ व्यू पे चले गए। इसके बाद ज़मीन मार्केटिंग की वजह से जो चीज़ें बाकी कंपनीज़ को फेस करना पड़ी कि क्योंकि अब ज़मीन मार्केटिंग पे जब आप जाएँ तो वहाँ पे भी आपको एक पेड ऐड का ऑप्शन आता है। अब ऐड पे पैसा तो लगा रही हैं कंपनीज़ या मार्केटिंग या एजेंट्स वगैरह पैसे लगा रहे हैं, डीलरशिप या जो मार्केटिंग कंपनीज है वो ज़मीन.com पे जाके ऐड परचेज करके उस चीज़ पे पैसा लगा रही हैं, लेकिन डाटा जो एक्चुअल डाटा है वो किसके पास जा रहा है? वो ज़मीन.com के पास जा रहा है। उसको ये भी पता लग रहा है कौन क्या चीज़ सर्च कर रहा है, उसको ये भी पता लग रहा है कि वो क्या चीज़ किसके पास कितना पैसा है और क्या चीज़ें हैं, कितने पैसे तक की प्रोडक्ट को वो चेज़ कर रहा है। इसमें क्या हुआ कि उन्होंने वो चीज़ें परचेज़ करना शुरू कर दी, उन्होंने वो चीज़ें डिमांड करना शुरू कर दी, उन्होंने उस चीज़ों को बहुत लो रेट्स में उठाकर उसको एक हाई रेट्स के अंदर जब क्लाइंट्स को आगे सेल आउट किया। अब उसके बाद भी इनके पास क्या फ्रॉड किया, इन्होंने फ्रॉड किया कि मतलब अगर आपका ऐड लगा हुआ है, आपने चाहे पेड ऐड लगा के हॉट लिस्टिंग में लगाया हुआ, लेकिन क्लाइंट इनके पास आया, उनको पता है कि यार ये चीज़ ओके है, तो इन्होंने आपको ये नहीं कि आपको क्लाइंट नहीं दिए, इन्होंने आपको भी एक दो क्लाइंट दिए। लेकिन सोचें अगर ये आपको एक दो क्लाइंट दे रहे हैं तो खुद ये कितना बल्क में क्लाइंट जो है वो लेके चल रहे होंगे, उसको लेकर कर रहे होंगे। तो ये था पॉइंट ऑफ व्यू ज़मीन.com या ज़मीन मार्केटिंग जिसको भी आप ले सकते हैं उसकी वजह से। तो अगर इसी तरह के आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन और मज़ीद पॉइंट्स को जानना चाहते हैं तो आप हमसे जो है वो प्रॉपर तौर पे सब्सक्राइब करके और प्रॉपर हमारी वीडियोस से जो है वो हर चीज़ आपको प्रॉपर मालूमात जो है इससे मिल सकती है। शुक्रिया, थैंक यू।